वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मोस्टली उन्होंने ड्रॉप ही लिया हुआ है। तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ड्रॉप ईयर के एंड में जब एग्जाम आने वाला होता है तो कॉल करके बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, और वो प्रॉब्लम क्यों आती है, वो तीन क्रिटिकल रीजंस हैं या क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन वो करते हैं, और उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ड्रॉप ईयर में। तो ये मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्रॉप ईयर में, दैट इज वो अपने पढ़ाई का तरीका चेंज नहीं करते, पढ़ाई का सेम ही तरीका है। अब ये मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए ध्यान रखिए, ड्रॉप ईयर में जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है। अगर फ्रेशर ईयर होता है तो आपके पास टाइम ज्यादा होते हैं, 2 साल अवेलेबल होते हैं। ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कुछ लोगों की अभी स्टार्ट हुई है, कुछ लोगों की 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट हुई, तो उनके लिए नंबर ऑफ मंथ्स कम हो जाते हैं। कोर्स उतना ही है जितने बाकी बच्चे कर रहे हैं, सेम चीज है, लेकिन वो पढ़ाई का सेम तरीका क्या है, वो क्या करते हैं जब भी कोई क्लास अटेंड करते हैं, जहां पे भी पढ़ने जा रहे हैं वो पहले से पढ़ के नहीं जाते। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ के जाएंगे तो एक चीज का आपको फायदा ये होगा, क्योंकि ध्यान रखिए अब आप फ्रेशर नहीं, ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ आता है सब्जेक्ट में, तो आपको हमेशा पहले से पढ़ के जाना चाहिए। पहले से पढ़ के जाएंगे उस टॉपिक को, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके जाएंगे जितने तक आपको आता है। तैयारी आप पहले से ही करके रखिए, फिर क्लास जाइए, क्लास में आप अटेंड करिए, नोट्स बनाइए वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसको आके वापस आपको रिवाइज करना है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं स्टार्टिंग में फिर भी करेंगे, और कुछ लोग तो करते भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वो यही चीज अवॉइड करते हैं, पहले पढ़ के नहीं जाते, सीधे क्लास में जाके बैठ जाएंगे। देखो अब आपके पास टाइम कम है तो आपको टाइम सेव करना है। टाइम सेव करने का बेस्ट तरीका यही होता है, पहले से पढ़ के जाओ, क्लास में नोट्स बनाओ, वापस उसको आके रिवाइज करो, फिर उसमें आप ढूंढो कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं समझने में। तो समझने पे ध्यान दो, और हमेशा जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये चीज जरूर पूछनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट टीचर को कैसे पता लगा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो वाई जो है वही आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगर आप इस वाई को पकड़ पाएंगे तो आपकी आईआईटी की तैयारी है, जेईई मेन में 99 परसेंटाइल क्रॉस करने की जो जर्नी है बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर भी उनके नंबर नहीं आते। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन करे ही जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई किया गया है तो क्वेश्चन को देख के टीचर को कैसे पता लगा कि इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये सवाल आपको थ्रू आउट जो भी आप क्लास अटेंड करते हैं, जब आप उसका रिविजन कर रहे हैं तब आपको ये पूछना है, और आपको वो जो हिंट है अपने नोट्स में वही लिख लेना है अगर आपको समझ आता है, या फिर क्लास में जब भी सर बोलते हैं या जो भी टीचर बोलता है कि ये हमें ऐसे पता लगता है इसलिए हम क्वेश्चन में लगा रहे हैं, और अगर आपको वो चीज समझ नहीं आती है तो उसके बेसिक पे जाइए, बेस पे जाइए, क्योंकि वहीं पे आपका आंसर है। अगर वो चीज समझ आएगी तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिए इस तरह से प्रिपरेशन होती है। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन का मतलब क्या है, एग्जाम इज लाइक ए मर्डर मिस्ट्री, बेसिकली यू आर एक्टिंग लाइक ए डिटेक्टिव। आप जितनी तरीके से उन चीजों को पकड़ना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्यों है क्यों है क्यों है, कैसे अप्लाई हो रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है, तो आपका पढ़ाई का तरीका चेंज हो जाएगा, और ये चेंज आपको करना चाहिए। आपको सेम तरीका नहीं लिख सकते, आप सेम ही चीज जो पहले कर रहे थे 2 साल वापस से वही चीज करेंगे तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। आपको हमेशा वहां पे फॉल्ट क्या है, ये कॉमन फॉल्ट मैंने ऑब्जर्व किया है, ये आपको चेंज करना चाहिए। दूसरा क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं बुक्स पे बुक्स खरीद लेते हैं, सर मैं कौन सी बुक करूं, मैं क्या करूं, मैं कितने क्वेश्चन करूं, बहुत सारे मटेरियल खरीद लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस खरीद लेते हैं। देखिए बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होता है, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि इस बुक से आंसर आएगा। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे स्टूडेंट मिस करते हैं, फिर एग्जाम आ जाता है उससे जस्ट पहले वो करते हैं, वो चीज है पीवाईक्यू। तो आप हमेशा ध्यान रखिए पीवाईक्यू जो बुक होती है, अगर जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो जेईई मेन के पीवाईक्यू, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू। ये जो पीवाईक्यू की बुक होती है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, दिस इज लाइक योर बाइबल, योर गीता, ये आपको करनी ही है।
ये आप साथ साथ में करते रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। अगर आप इसको छोड़ के बाकी सब कुछ करते जा रहे हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, नहीं फायदा होगा। बुक्स और स्टडी मटेरियल की हेल्प सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए की जाती है। उसके बाद में आप एक बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस करिए, उसके बाद में पीवाईक्यू जरूर करिए। अगर टाइम बचता है तो आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू छोड़ के बाकी सब कुछ करते जा रहे हैं तो लास्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं। क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम है, टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका यही होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है? अगर आप जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जेईई मेन में अभी तक 2013 से 22 के बीच में अराउंड 3000 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 3000 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 9000 क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है वो। तो आपको आपके क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, क्यों अप्लाई हो रहा है, फिर उसको अप्लाई करना है पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में। उसमें से आपको देखना है कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उसको मार्क करना है, क्यों नहीं आते हैं वो समझना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना है, और उसी चीज को एक हफ्ते बाद में फिर से रिवाइज करना है या खुद से करना है, देखना नहीं है सॉल्यूशन। अगर आप ये चीज कर लेंगे उन क्वेश्चंस में, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पीसीएम, उसमें आप मास्टर हासिल कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पहले यही चीज करनी है। अगर टाइम बचता है तो कुछ और करो, बट ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, इसको नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू पे जरूर फोकस करना है और एक बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन जरूर करिएगा। तीसरी जो चीज है मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो मिस्टेक है, वो कभी भी ये फाइंड नहीं कर पाते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो देखो, हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% अच्छी प्रिपरेशन होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका वीक पॉइंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जो टाइम है, टाइम मैनेज करने में आपको इजी रहेगा, एग्जाम टेम्परामेंट इजी रहेगा, एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स तभी स्कोर कर पाएंगे। उस टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ये इससे पता लगेगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत जरूरी है फाइंड करना। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। वीक टॉपिक्स में से क्या वीकनेस है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप एग्जाम में एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे जो आपके स्ट्रेंथ के टॉपिक्स हैं। वीकनेस कैसे रिमूव करनी है इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ यू इंप्रूव। आप अगर सेम ही चीज बारी बारी करे जा रहे हैं, पढ़ाई का सेम ही तरीका है, देखो आप वही टॉपिक कर रहे हैं जो पहले भी आता था, अभी भी आता है। ड्रॉप ईयर में आपको अपनी वीकनेसेस इंप्रूव करनी है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही, वीक टॉपिक्स या मीडियम टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके आना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो 3 घंटे के टाइम पीरियड में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं वो नंबर जरूर लिख लेना, वो मिस्टेक मत करना। क्योंकि देखिए, अगर कोई सपोज पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास आता है, जैसे मेरे पास बच्चे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, जब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जेईई मेन के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नहीं आ रहे नंबर। तो सबसे पहली चीज यही है, आपको मैं यही सवाल पूछूंगा कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने करेक्ट करते हैं, कितने इनकरेक्ट करते हैं, ये नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ये नंबर अगर आपको पता होगा, यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन द एग्जाम। तो थ्रू आउट द ईयर इस नंबर को फाइंड करने की कोशिश करिए। इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करिए, करेक्ट ही करिए, एक्यूरेसी पता करिए कितनी है। हर स्टूडेंट की अलग होती है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर को आप बोलोगे सर मैं बीमार हूं, तो आपसे आपके सिम्टम्स पूछेगा, तभी उसके हिसाब से मेडिसिन मिलती है। तो सेम ही चीज ये है, अगर आपको अपनी वीकनेस पता होगी तभी आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो खुद से झूठ नहीं बोलना है, बस ये पता करना है, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं थ्रू आउट योर ड्रॉप ईयर, ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और लास्ट तक जाते जाते आपको रिजल्ट्स भी दिखने लग जाएंगे जब फुल आप मॉक टेस्ट देंगे। तो ये आपको पता करना है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। मेरा तो यही सजेशन है। अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगे तो आप अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। Thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.